नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। और हम हैं इस समय सिक्किम में, जहां 19th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 चल रही है। और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत डिमरी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि सीपीए कॉन्फ्रेंस इंडिया रीजन जोन 3 किस तरह से आप इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं? देखिए, ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, ये आज का नहीं है। तो आज से अबाउट 100 ईयर्स हो गया। इसके बाद हमारे इंडिया में ऐसे रीजन वाइज इस पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को बनाया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट का जोन 3 होता है। तो हम लोगों ने जोन 3 में कंटिन्यूअसली इसका कॉन्फ्रेंस करके आ रहा है। और इसी में विधानसभा की प्रक्रिया के बारे में और इसको किस तरह से हम लोगों तक जोड़ सकता है, और लोगों के बारे में मतलब उनका जो विचारधारा है अपने जगह को लेके, देश को लेके, समाज को लेके, इसको हम कैसे थ्रू लेजिस्लेशन इसका कुछ माने समाधान की व्यवस्था कर सकता है, इसको ताकि हम जान सके। ऐसे कुछ विषय पर बात किया जाता है, जो कि विधानसभा के समय में विधायकों को डरा भी मतलब बेहोश के समय में पब्लिक का ये बातें लाया जाए, और किस तरह से विधानसभा के बातें भी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस विषय पर ही ज्यादा बातें होता है। और नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली कुछ मतलब ऐसे इश्यूज भी है जो देश के बाकी जगह के साथ नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हमको मतलब अपनी स्टाइल में थोड़ा तरीका लेके काम करना पड़ता है। तो ये क्या है, सीपीए में ये इसको हम महत्वपूर्ण हिसाब से लेके काम करते हैं। सर, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इस सेक्टर, इस रीजन के बहुत पिक्यूलियर हैं, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो यहीं पर हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके बारे में सीपीए में डिस्कशन होता है और आगे उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, हम कोशिश करता है कि इस विषय को हम कोई मतलब देश के रिस्पॉन्सिबल नेताओं को मतलब क्या है समझाने की मैंने कोशिश करी और सक्षम हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट सारे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ का जीवन यापन करना इतना आसान बात नहीं है बाकी स्टेट की तरह, इंडिया के बाकी स्टेट की तरह। तो इसके सिवाय भी उस इलाका को अगर हम लोग डेवलप करना है, तो देश के लिए जो भी आपका ये परियोजना लेता है, मतलब प्लानिंग लेता है, पॉलिसी लेता है, इस पॉलिसी ये कवर नहीं हो पाता है। तो इसके दूसरी ढंग से देखना पड़ता है, और इस विषय को केंद्रों के नेताओं को अवगत करना पड़ता है, प्रधानमंत्री को लेके सबको भी। जैसे रास्ता बनाना इतना आसान बात नहीं है कि देश की यूपी, हरियाणा, किसी गुजरात, किसी स्टेट के तुलना में अगर देश में ये क्या है जो परिकल्पना लेगा काम करने के लिए, अगर इस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अगर सेम गाइडलाइन, सेम फंड की व्यवस्था करेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए दूसरी ढंग से देखना है, दूसरी पॉलिसी लेके काम करना है। दूसरा है, यहाँ का जो रिवाज है, ये सामाजिक रिवाज को लेके ज्यादा चलना पसंद करता है। कोई सरकार के कानून वगैरह इसके साथ इतना कंसर्न नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो अपनी समाज व्यवस्था को लेके, समाज के जो रीति रिवाज है उसके जरिए यहाँ पर चलता है। वो लोग बदलना नहीं जानता है, दूसरे के साथ शामिल नहीं हो सकता है, मिल नहीं जाता है। इसलिए इतना हजारों साल के बाद भी यहाँ का लोग अपनी भाषा, कला, संस्कृति को लेके अपनी स्टाइल में जी रहा है। इसलिए उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। और सारी नॉर्थ ईस्ट एक किस्म का है, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट इसीलिए ये सीपीए को ही एक हम लोग अपना क्या है प्लेटफॉर्म मान के सब इसके बीच में ही हम लोग बातें करता है। और इस बातों को हम कैसे हमारी राष्ट्रीय आज लोकसभा का स्पीकर है हमारे साथ, राज्यसभा की हर समय हमारी डिप्टी चेयरमैन रहता है, और इसके बाद भी हम लोग प्रधानमंत्री अन्य को इस सीपीए के जरिए हमारी यहाँ के मतलब बातों को अवगत कर सकता है, जो कि देश के किसी भी जो मतलब परिकल्पना करता है, प्लानिंग करता है, उसी में नॉर्थ ईस्ट को भी थोड़ा देखे, ताकि नॉर्थ ईस्ट में इफेक्टिव होने वाला कुछ ऐसे व्यवस्था भी कर सके। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कही कि किस तरह से लेजिस्लेचर्स को, पार्लियामेंट को और एक्सेसिबल बनाया जाए पब्लिक के लिए। असम में आप ऐसी क्या पहल कर रहे हैं जिससे वहां के जो लोग हैं
वो स्टेट असेंबली से और कनेक्टेड हो? जी, हम इसको कोशिश कर रहे हैं। एक तो है पार्लियामेंट के हर विषय को ताकि लोग जान सके। हम अभी लाइव टेलीकास्ट करता है, हमारा टीवी सेंटर अभी तक नहीं कर पाया टीवी चैनल, लेकिन हम लोग इसको यूट्यूब का मतलब चैनल के जोड़िए, पोर्टल चैनल के तौर हम इसको लाइव करता है सोशल मीडिया के जोड़िए। बाकी जो हम कर सकता है तो हमारे जो लोकल चैनल है कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे पर वही लोग मतलब लाइव टेलीकास्ट कर देता है जब हम अनुरोध करते हैं। ऐसे बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली इन लोगों को हम लोग उसमें शामिल किया जाता है, उसके जरिए में हम लोग कोशिश करता है। और इसके बावजूद भी आज सीपीए में और हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में ये बातें हो रहा है, ये सिद्धांत भी ले रहा है कि जितना हो सके हम लोग विधानसभा या पार्लियामेंट की प्रक्रिया को लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए युवाओं से लेके महिलाओं से लेके इलेक्टेड जो बॉडी है उन लोगों के साथ मतलब पार्लियामेंट का विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस करना है, एक पार्लियामेंट करना है। तो इस हिसाब में आसाम की तरफ से हम लोग ऑलरेडी कर रहा है। और लास्ट हम लोग 17-18 को पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने फर्स्ट किया है कि सारे पंचायत की प्रेसिडेंट से लेके आंचलिक पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत की जो सदस्य लोग हैं उन लोगों को लेके हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस मैंने की है कि पंचायती राज सिस्टम को किस तरह से हम लोग मतलब लागू कर सकता है और विधायी प्रक्रिया द्वारा जो कानून बनाया गया है इसको सही ढंग से कैसे उपयोग कर सकता है लोगों के भलाई के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। सिक्किम से कैमरा पर्सन रतुल, संघमित्रा और कैमरा असिस्टेंट धनंजय के साथ कृति मिश्रा, गैंगटॉक।